बच्चों में क्यों तेज़ी के साथ ज़हनी अमराज बढ़ रहे हैं? सर पेरेंटिंग ठीक नहीं हो रही। आज के वालिदैन सबसे ज़्यादा कसूरवार हैं। वो बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। वो बच्चों को जिम कोच दे देते हैं, वो उनको अपनी ज़ात नहीं देते। वो बच्चों को महंगे होटलों में खाना खिला देते हैं। वो जो माँ के हाथ का बना परांठा था, वो जो चूरी थी, वो जो शफकत थी, वो जो मोहब्बत थी, वो जो अब्बा की जप्फी थी, वो जो माँ का कंधे पे हाथ रखना कि पुत्र मैं तेरे नाल हाँ, मेरी दुआवां तेरे नाल ने, ये इतने कमाल के टॉनिक हैं। नेचुरल जो हीलिंग है ना साफ़ी साहब बताऊं, वो अल्लाह ने माँ बाप को पैदा ही काउंसलर किया हुआ है। माँ बाप पैदाइशी, बच्चा पैदा होता है साथ ही माँ बाप को अल्लाह ताला माहिर नफ्सियात बना देता है। अब अगर वो टाइम ही उनके पास ना हो और वो पूरा दिन अपने कामों में लगे रहें, शाम को थका हारा बाप आए फिर मोबाइल पकड़ ले, तो फिर क्या होगा? बच्चे को वो जो चाहिए, एक साथ चाहिए माँ का और बाप का, वो नहीं मिलेगा। अल्टीमेट वो किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाएगा। अच्छा, मर्द और ख़वातीन में ज़्यादा कौन ज़हनी अमराज के शिकार होते हैं? सर देखिए, इस वक्त तो ओवरऑल कौम के ही बड़े चैलेंज हैं और पूरी की पूरी जो कौम है वही डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन जो रुझान देखा गया फीमेल्स में ज़्यादा है। उसकी वजह ये है, उनमें हसासियत ज़्यादा होती है। जब भी कोई हसास ज़्यादा होगा तो वो बीमार होने का, उसका ज़हनी बीमार होने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा, औरत के साथ क्योंकि हार्मोनल साइकिल्स जुड़े हुए हैं मुख्तलिफ तरह के, वो बच्चा पैदा करती है, उस दौरान एक पूरा साइकिल है, फिर बच्चा पैदा होने के बाद पोस्टमार्टम आ जाता है, उसमें डिप्रेशन उसको हो जाता है, फिर उस बेबी बलून आ जाता है, फिर उसको डिप्रेशन या इनसोमिया होने का चांस होता है। तो औरत के साथ हार्मोनल साइकिल्स उसके ऐसे जुड़े हुए हैं कि उसकी मूड स्विंग और उसका रवैया जो है वो मर्द से ज़्यादा स्विंग करता है। शाह साहब, एक तो ये बताइए कि 5-7 कौन से ऐसे बेहतरीन इक़दामात हैं कि जिन पर अमल पैरा होने से डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कम किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है साफ़ी साहब। मेरा ख्याल है कि जब इधर पहुंच जाएं फिर तो आप डायरेक्ट किसी साइकियाट्रिस्ट या कोच के पास जाएं, लेकिन पहले अपने लाइफस्टाइल में आप 5 चीज़ें मैं कह देता हूं जो ऐड करने वाली हैं। अगर 5 चीज़ें लाइफस्टाइल में आप ऐड करते हैं तो आप बचे रहेंगे। पहली चीज़, नंबर 1, नींद। नींद कुदरती तौर पे शफा है। एक अच्छी जो क्वालिटी की स्लीप है वो एक कुदरत ने उसमें हीलिंग रखी हुई है, क्योंकि नींद से हमारे जो कॉन्शियस में डाटा है वो खुद ही सब कॉन्शियस से होता हुआ हमारे अनकॉन्शियस में चला जाता है। यानी हमारे जो फाइलों का कचरा पूरे दिन का होता है वो अपनी अपनी सिमेट्री में पीछे चला जाता है अगर नींद अच्छी हो। नंबर 2, सनलाइट। मुफ्त है, जो सूरज की रोशनी लेता है, और गर्मी हो सर्दी, हम तो बड़े खुशकिस्मत मुल्क हैं जिस पे सूरज चमकता है। ज़रा सोचिए, पूरा यूरोप जो है वो दुबई से आना पड़ता है और साहिली पट्टियों पे आके, गर्म इलाकों में आके सूरज की रोशनी लेनी पड़ती, इतनी महंगी टिकटें लेके। तो हम तो सिर्फ अपनी खिड़की खोलें तो सूरज की रोशनी मिलने लग पड़ती है। सूरज की रोशनी आपके बॉडी में ऐसे केमिकल्स पैदा करती है जिससे आपको डिप्रेशन नहीं होता। नंबर 3, आपके रिश्ते। आप जितने सोशल हैं, देखा गया है जो इंट्रोवर्ड हैं और जो तन्हाई को पसंद करते हैं वो डिप्रेशन में जल्दी जाते हैं। सोशली कनेक्ट, शेयरिंग करने वाले, गप लगाने वाले, दोस्तों के साथ उठने बैठने वाले, दोस्तियों को लेकर चलने वाले, ये डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। सो ये बिल्कुल जैसे सियाचिन में एक फौजी दूसरे फौजी के साथ रस्सी से भी बंधा होता है, क्योंकि जब वो एक खाई में गिरता है तो 2 जो रस्सियां वो उसको बचा लेती हैं, आगे वाला पीछे वाला बचा लेता है। हम भी बिल्कुल इसी तरह कभी ना कभी हमने गिरना होता है, तो अगर रस्सियां बंधी हुई हैं, रिश्तों की रस्सियां, तो हम बच सकते हैं। चौथी चीज़ जो है ना, वो मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका पैशन है। अगर आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ढूंढा है जो आपको खुशी देता है तो फिर आप थकेंगे नहीं। काम थकाता है, गालिब कहता है इश्क नहीं थकाता। तो काम से मोहब्बत करने वाला, उसके अंदर खुद ही डोपामिन इतना पैदा होता है, सेरोटोनिन का बैलेंस होता है कि वो एंजॉय करता रहता है। 5वीं और लास्ट चीज़, वो तवक्कुल खुदा है। जिस रब ने आज तक पाला है साफ़ी साहब, वो आगे भी पालेगा। जिसने आज तक बंदोबस्त किए हैं वो आगे भी बंदोबस्त करेगा। और रब की ज़ात इतनी करीम है कि माँ के पेट में पालती रही है। तब मांगने का शऊर नहीं था, तब ज़ुबान नहीं थी, तब हमारे पास डिक्शनरी नहीं थी, तब हमारे पास कोई डिग्री नहीं थी। वो ज़ाते करीम तब भी माँ के पेट में पाल रही थी। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान रहीम आए ही 2 बार है, और रहमान रहीम का जो मादा है वो रेह मीम है, रहम मादर। यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के हम याद करते हैं कि वो ज़ात रहम मादर में पाल सकती है, तो इस ज़िंदगी में क्यों ना पालेगी। तो जब आपको कामिल यकीन होता है, और आपके जितने मर्जी सुनने वालों के मसले हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, बड़े मसलों का हल सब्र क्यों है। 103 बार अल्लाह कुरान में क्यों कहता है सब्र करो सब्र करो सब्र करो? वो इसलिए कहता है क्योंकि जब आप सुपुर्दगी करते हो, अल्लाह के हवाले करते हो, आपके दुख खुद ही छोटे हो जाते हैं। आपका मसला जितना मर्जी बड़ा है, मसले की आंखों में आंखें डाल लीजिए और ऐसे करके इशारा करके कह दीजिए कि मेरे मसले से बहुत बड़ा मेरा रब है, जिसने मुझे पाला है, जो सदियों से है,
और सदियों तक रहना है, जो अज़ल से अबद तक का मालिक है। जब मालिक की तरफ आप देखते हैं तो आपको मसले का साइज़ छोटा लगता है और दुख परेशानी वैसे ही इवेपोरेट होकर ख़त्म हो जाती है। जितने भी मज़ाहिब हैं उन्होंने इंसान को वो नरमदिली का दर्स दिया है, तो ये इंसान जहरीली और मोज़ी क्यों बन जाते हैं और ऐसे लोगों की क्या जहनीत होती है? साफ़ी साहब, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह वो पुराना जो सादी शराजी का जुमला है कि अगर कोयलों की दुकान में को गया है, ख़रीदे ना ख़रीदे कपड़ों पे कालक लग जाती है, और अतार की दुकान पे गया है, ख़रीदे ना ख़रीदे उससे खुशबू आने लग पड़ती है। हमें अपनी मजलिस का ख्याल रखना चाहिए, महफ़िल का, दोस्तों का, अपनी कंपनी का ख्याल रखना चाहिए। मैं ये बड़ा शानदार जुमला जो बचपन से हम सुनते आए हैं कि इंसान अपनी दोस्तों से पहचाना जाता है, मैं कहता हूँ नहीं, आधा जुमला ये इंसान अपने दुश्मनों से भी पहचाना जाता है। उसे वो जिन लोगों से अवॉइड कर रहा होता है उससे भी पता लगता है कि वो खुद कितना बड़ा है। तो अगर एक वाकई नफीस इंसान है और कमाल का इंसान है तो वो अवॉइड किन लोगों से कर रहा है। तो बड़ी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनसे सिर्फ अवॉइड करना होता है। आपने कुरान पाक का ये जो फ़लसफ़ा है कालू सलामा, ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। इतनी मोटी किताब है गोरे की लिखी हुई कि फूलिश लोगों से कैसे बचना है, और एक आयत कुरान पाक की 1400 साल पहले हमें मिल जाती है कि ज़िंदगी में जब भी आपको जाहल मिल गया, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है कालू सलामा। कि पंजाबी में अगर कहूँ तो भाई मैनू जान दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। तो वो जैसे ही आप अपनी जान छुड़ाते हैं आपकी एनर्जी भी बचती है, आप टॉक्सिक भी नहीं होते, और आप अपने आप को बचा के अपने काबिल और अपनी फैमिली के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, टॉक्सिक लोगों की क्या निशानियां हैं जिन्हें देखकर हमें मालूम हो कि ये बंदा हमें नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जो टॉक्सिक लोग हैं ना साफ़ी साहब, उनका जो आर्ट होता है कि वो पंजाबी में, फिर मैं पंजाबी, मुझे माफ़ी दीजिएगा, पख्तून है, मैं पंजाबी बोलने लग पड़ता हूँ। जी जी, लेकिन मैं क्या करूँ, समझाने के लिए मेरे पास मेरी मदर लैंग्वेज पंजाबी है। ये टॉक्सिक वो लोग होते हैं जो बंदे को बांध के मारते हैं, और इनका ज़िंदगी का एक ही मोटिव होता है, और वो मोटिव होता है ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे। इन्होंने खुद कहीं नहीं जाना होता, ये आपको भी कहीं नहीं जाने देते, ये मुझे भी कहीं नहीं जाने देते। इनका आर्ट होता है, इनको इंगेज करना आता है, ये इरिटेट करते हैं। इनको पता लग जाता है कि साफ़ी साहब को क्या कहें तो साफ़ी साहब माइंड कर जाते हैं। इनको पता लग जाता है कि कासिम अली शाह के ख़िलाफ़ अगर पोस्ट लगाई जाए तो वो बेचारा सेंसिटिव बंदा सोता नहीं है, लिहाजा ये काम शुरू कर देते हैं। अब आगे हमारा आर्ट है कि इससे हमने बचना कैसे। अब टॉक्सिक लोग जो है ना जी, वो आप कह लें उनकी ना फिर आगे एक साम आ जाती हैं, उसमें कई तरह के लोग हैं। उसमें से कुछ लोग जो हैं उनका आर्ट होता है कि वो बेसिकली एनर्जी सक्कर होते हैं, वो मिलते हैं एनर्जी सक करना शुरू कर। जोंक होती है ना, जोंक जो है वो एनर्जी सक करती है। एक पौधा आपको याद होगा, अब तो लिटरेचर में उसका नाम नहीं मिलता, वो था आकाश बेल। आकाश बेल जो है ना जी, बेसिकली वो पौधा है जो करता क्या है कि चुप करके किसी पहले से मौजूद फलने फूलने वाले पौधे के साथ नथी करता है अपने आप को, और इंजेक्ट करता है अपनी जड़ को उसके अंदर। खुद ये जड़ नहीं रखता, इसकी कोई बुनियाद नहीं होती, ये चुप करके उसकी खुराक को खाना शुरू कर देता है। तो आकाश बेल जो है वो एक अच्छे खासे तानावर दरख्त को सूखा कर देता है, उसको खा। जोंक भी यही करती है, वो खून चूसना शुरू कर देती है। तो इनके अंदर एनर्जी सक करने की, आपकी तवानाई, आपकी सलाहियत को सक करने की इंतहा की सलाहियत पाई जाती है। अब आगे तजर्बा है, आप सीखते हैं कि यार ये एनर्जी सक्कर है तो मैंने इससे बचना है। फिर टॉक्सिक लोगों में एक और किस्म है जी, ये लोग टाइम वेस्टर होते हैं। इन्होंने करना कुछ नहीं होता, ये जस्ट आपके टाइम के दुश्मन होते हैं, ये टाइम ज़ाया कर देते हैं। ये आप शाम को जब इनके सुबह इनको मिलते हैं, शाम को जब उठते हैं इनसे मिल के, तो आपको लगता है कि कुछ चोरी हो चुका है। वो क्या चोरी हुआ, वो टाइम चोरी करके भाग जाते हैं, क्योंकि ये खुद वेले होते हैं, इनके पास बहुत सा वक्त होता है। लिहाजा ये मसरूफ़ लोगों की जान खाते हैं। ये उन्हें फिर ताने मारते हैं। ये आपको कहेंगे साफ़ी साहब आप तो बड़े बंदे बन गए हैं, आप तो टाइम ही नहीं देते। आप देखें ना, मैं स्पेशली पेशावर से आपके लिए मैं आया था, हालांकि ये खुद इस्लामाबाद में किसी काम के लिए आए होंगे, लेकिन ये आपको गिला करेंगे। और अगर आप इनको टाइम दे दें तो ये पूरा दिन आपका खा जाएंगे, वो नहीं देखेंगे कि आप कितने मसरूफ़ इंसान हैं। ये गिला शिकवा शिकायत इस तरह करते रहते हैं। तीसरा टॉक्सिक लोगों की वो किस्म है जो उम्मीद खोर होते हैं। पहले एनर्जी खोर है, दूसरे टाइम खोर है, तीसरे उम्मीद खोर है। उम्मीद खोरे की निशानी होती है ये आपको ना पूरी उम्मीद नहीं देख सकता। ये जैसे ही आप कहेंगे ना इंशाल्लाह मुल्क बेहतर हो जाएगा, ये कहेगा जी बिल्कुल नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है, कभी हुआ है कोई मुल्क ठीक, इस हालत में आने के बाद कोई ठीक हुआ है? हालांकि मैं आपको बताऊं कि हमारी हालत आज भी इराक से बेहतर है, हमारी हालत आज भी अफगानिस्तान से एक्चुअली बेहतर है, हमारी हालत दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जिनसे बहुत बेहतर है। आज भी हम में जो पोटेंशियल है, ग्रोथ के पोटेंशियल, वो इंतहा के हैं। हमारे चैलेंज बेशुमार हैं, ग्रोथ के पोटेंशियल भी इंतहा के हैं। लेकिन ना उम्मीद इंसान का कमाल यह कि उसे खुश वो लगता है जो खुद ना दूसरा भी ना उम्मीद हो। लिहाजा ये ना उम्मीदी बांटते हैं,
ना उम्मीद करते हैं और उम्मीद खोर होते हैं। चौथी टॉक्सिक लोगों की जो किस्म है, ये खुशी खोर होते हैं जी। ये हैप्पीनेस को खा जाते हैं। इनके सामने आप खुशी रखें, आप इन्हें आके बताएं कि जी मैंने नई गाड़ी ली है, S400 मैंने मर्सिडीज़ खरीदी है, ये कहेंगे यार मर ही जाना है तो क्या फ़ायदा इसका। आप इन्हें कहेंगे जब मेरा बच्चा जो है ना उसने टॉप किया है, मेडल ले लिया और उसका हार्वर्ड में एडमिशन हो गया, कोई फ़ायदा कोई नहीं है, आखिरकार इंसान ने चले जाना है और ये 4 दिन का मेला है, हार्वर्ड चला जाए बेशक, आखिरकार तो कब्र में ही जाना है। अब इनकी बातों में ना आपकी खुशी छीनने का एलिमेंट होता है। ये जब भी आपको खुश देखेंगे ना, इनको डिप्रेशन हो जाएगा, इनको परेशानी होगी। ये आप देखिएगा शादियों पे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, रिश्तेदार कहीं होते हैं, ये शादियों पर रुस के बैठे होते हैं, जिस खुश इंसान को देखते हैं ना उम्मीद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इनको डर लगता है खुशी को देख के, कैका लगाता है इनको शख्स जो है ना, वो उसे एलर्जी होती है, खुद ये कैका नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो मसल्स हैं साफ़ी साहब, वो अगर गूगल भी किया जाए 22 हैं। फेस के टोटल जो मसल्स हैं 22 हैं, और ये 22 मसल अल्लाह ने इस्तेमाल के लिए दिए हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये इस्तेमाल तब होते हैं जब हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, यानी सिर्फ मुस्कुराहट होने से 22 के 22 मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ये जो खुशी के चोर होते हैं, इन्होंने तय कर लिया होता है, कसम खा ली होती है कि हमने अपने 22 मसल्स इस्तेमाल कोई नहीं करने। और इनको अगर कभी खुशी होती भी है तो किसी के गम पे खुशी होती है। ये बदकिस्मती होती है, बानो कुदसिया का जुमला, कि अगर आपने किसी का किरदार देखना है तो देखिए वो खुश कब हुआ है। अगर किसी के गम पे खुशी हुई है तो इंतहाई बद किरदार इंसान है, और अगर किसी की खुशी पे खुशी हुई है तो वो एक बा किरदार इंसान है। तो ये मैंने बड़ी बेसिक किस्में आपको टॉक्सिक लोगों की बता दी।